वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 जून से शुरू होने वाला है। इंडिया और न्यूजीलैंड पिछले 2-2.5 साल में जो WTC में जितने भी टेस्ट मैचेस भारत ने खेले हैं, उनमें से मेरे टॉप 5 परफॉर्मेंसेस, उसके बारे में करते हैं बात। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काफी सारे सीरीज खेले गए पिछले 2-2.5 सालों में, चाहे वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पे हो, वेस्ट इंडीज घर के बाहर, इंग्लैंड बांग्लादेश घर पे, और फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड घर के बाहर। कुछ चीजों पे मैंने जो ध्यान रखा है वो है कंडीशंस, घर पे क्या घर के बाहर कितनी मुश्किल कंडीशंस में वो परफॉर्मेंसेस आई हैं, किसके खिलाफ आई हैं, ऑपोजिशन में जो टीम है वो कौन सी है, और साथ में उस परफॉर्मेंसेस का टीम पे कितना बड़ा फर्क पड़ा है मैच के रिजल्ट पे और सीरीज के रिजल्ट पे। तो इन कुछ चीजों पे मैंने ध्यान रखा है। तो सबसे पहला, और ये जो 5 परफॉर्मेंस है इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई फर्स्ट सेकंड मैंने रेटिंग नहीं दिया, बस 5 के 5 है वैसे। तो सबसे पहले मैं जो परफॉर्मेंस के ऊपर मैं दूंगा, क्योंकि विकेट कीपर है तो थोड़ा करीब है मेरे दिल के, वो है ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में। और मैं साथ में 2 परफॉर्मेंस की फिर बात करूंगा, एक जो है जो उन्होंने 97 बनाए, एक 89 उन्होंने बनाया जो लास्ट टेस्ट इंडिया, और दोनों टेस्ट मैचेस इंडिया जीती है। दोनों जो इनिंग्स हैं वो मैच विनिंग इनिंग्स हैं, बहुत अच्छी पारियां ऐसी हालातों में ऑब्वियसली जो बहुत डिफिकल्ट थी ऑस्ट्रेलिया के, और जहाँ पे मैच जीतना जरूरी था भारत के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने उन पारी को खेला था, उसमें से एक पारी ऐसी भी थी जहाँ पे शायद दिमाग में ये था, खासकर से ग्याबा की या ब्रिस्बेन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे शायद ड्रॉ के लिए भी खेल सकते थे, लेकिन नहीं, मैच जीतने के लिए खेला और बहुत अच्छी 2 पारी उन्होंने खेली। तो वो पहला परफॉर्मेंस मेरा, दोनों को साथ में जोड़ के, चाहे वो MCG हो या ब्रिस्बेन हो। दूसरा परफॉर्मेंस अजिंक्य रहाणे का शतक, वो भी MCG में। ये किन हालातों में आया? पहला टेस्ट 36 पे ऑल आउट इंडिया एडिलेड में, विराट कोहली कप्तान वापस घर आ गए पर्सनल रीजंस के लिए, कप्तानी कर रहे थे पिछले मैच में 36 ऑल आउट टीम, इस टीम की कप्तानी जिसे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जी हाँ, वैसी एक पारी थी, एक कप्तानी पारी थी, वो शतक की उन्होंने जड़ा, जिसके चलते उस टेस्ट मैच को इंडिया सिर्फ वापसी नहीं की उस सीरीज में, बस उस टेस्ट मैच को जीता। और मेरे ख्याल से वो बहुत महत्वपूर्ण वो पारी थी अजिंक्य रहाणे की, और काफी हद तक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत खेल रही है उसका एक कारण, क्योंकि वो सीरीज जीतना, वो टेस्ट मैचेस जीतना बहुत जरूरी था भारत के लिए, क्योंकि उसके पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ खासा प्रदर्शन था नहीं। तो वो मेरा नंबर 2 परफॉर्मेंस। मेरा तीसरा परफॉर्मेंस इसमें होगा हनुमा विहारी का, वो एक टेस्ट मैच पूरा, जहाँ पे एक पहली पारी में उन्होंने शतक जड़ा, दूसरे पारी में अर्धशतक, मैच को जीता किंगस्टन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2019 में। देखिए, एक तो है कि हनुमा विहारी जब भी खेलते हैं वो घर के बाहर खेलते हैं, और घर पे तो खेलने का मौका ही नहीं मिलता, और हर वक्त मुश्किल हालातों में अमूमन आते हैं बल्लेबाजी करने। और ये मैच भी कुछ ज्यादा अलग नहीं था। जब वो पहली पारी में आए थे तब स्कोर 164 पे 4 था, जो कि ठीक ठाक था, लेकिन दूसरी पारी में जब वो आए और 53 नाबाद रन उन्होंने बनाए, तब हालात थोड़ा सा और मुश्किल था भारत के लिए। 57 पे 4 स्कोर था भारतीय टीम का। तो वहां से उस मैच में जो एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस आप कहते हैं वो देखने को मिला दोनों पारियों में, और मेरे ख्याल से ये वो पहले नंबर 6 के बल्लेबाज बने जिन्होंने एक ही मैच में शतक भी जड़ा और अर्धशतक भी। तो काफी हद तक मुझे लगता है कि वो रिकॉग्नाइज करना भी जरूरी है कि जो हनुमा विहारी जो काम करते हैं भारतीय टीम के लिए वो कितना मुश्किल है, और ये एक अच्छा उदाहरण है। चौथा परफॉर्मेंस, हम वापस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की तरफ चलते हैं। वो आखिरी टेस्ट मैच, वहां पे भारत 1-1 के बराबरी पर थी उस टेस्ट मैच के पहले, और काफी कुछ हुआ उस टेस्ट मैच के पहले, जहां पे सारे जो बॉलिंग अटैक, जो मेन बॉलिंग अटैक में से शायद कोई नहीं खेला। वहां पे मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, नटराजन ने किया डेब्यू, और वॉशिंगटन सुंदर खेले थे उस टेस्ट मैच में। वहां पे एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिला शार्दुल ठाकुर से, और वो मेरा 4th परफॉर्मेंस है, जो उनका पूरा परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में था। गेंद के साथ 7 विकेट कुल लिए उन्होंने इस टेस्ट मैच में 155 रन देके, और साथ में एक अर्धशतकीय पारी, जिसके चलते पहली पारी में एक रेस्पेक्टेबल टोटल और एक अच्छे टोटल पहुंच पाई भारत, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी बैट के साथ शार्दुल ठाकुर की। और उस मैच को जीतना तो शायद जरूरी इसलिए नहीं था क्योंकि अगर वो ड्रॉ भी हो जाता वो मैच तो इंडिया शायद रिटेन करती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, लेकिन वो मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नजरिए से जो दबाव था उसको हटाने के नजरिए से बहुत जरूरी था। और मेरे ख्याल से एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस ऐसे बहुत कम
टेस्ट मैच क्रिकेट में देखने को मिलता है, जहाँ पे सिर्फ बैट के साथ नहीं, बॉल के साथ नहीं, साथ में तो कैच भी पकड़े शार्दुल ठाकुर। तो इसलिए मेरे ख्याल से उस नजरिए से मैच विनिंग परफॉर्मेंस, सीरीज विनिंग परफॉर्मेंस के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट वो परफॉर्मेंस, और नंबर 4 परफॉर्मेंस। और 5वें परफॉर्मेंस के लिए वापस इंडिया आते हैं चेन्नई में, दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध। रोहित शर्मा का 161 रन, वो इसलिए महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से क्योंकि पहला टेस्ट मैच देखे तो बहुत ही कन्विंसिंग इस टेस्ट मैच को इंग्लैंड ने जीता था, तो दबाव था भारत के ऊपर, घर पे हो रहा है और 1-0 से नीचे, और उस पिच के ऊपर बैटिंग करना जहाँ पे सबने स्ट्रगल किया। पहली पारी में हालांकि सेकंड इनिंग्स में लीड लेने के बाद काफी आसान हो गया था, वहां पे भी अच्छी पारी अश्विन ने बैट के साथ खेली, लेकिन पहले पारी में जो वो इम्पोर्टेंस होता है पहले पारी का, और जिस तरीके से, जितने कन्विंसिंगली और डोमिनेट करके उस पारी को खेला उस पिच के ऊपर जहाँ पे काफी टर्न हो रही थी डे 1 से, वो एक मास्टर क्लास था कि आप टेस्ट मैच क्रिकेट में स्पिन को कैसे खेल सकते हैं ऑन अ स्पिनिंग विकेट। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस था। वो ऑब्वियसली आगे जाके उस मैच को जीता भारत ने, और उस टेस्ट सीरीज को काफी आराम से उसके बाद जीता, लेकिन कहीं ना कहीं उस टेस्ट मैच में, उस पारी में भारतीय टीम दबाव में जरूर थी, और उस दबाव में 161 और जिस तरीके से 161 रन बनाया वो काबिले तारीफ मेरे हिसाब से। और तभी एक 5वां परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से उस पारी को मैं कहूंगा रोहित शर्मा के 161।